नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। सनातन धर्म की जय हो। हमने पुराणों की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में मत्स्य पुराण पर चर्चा की थी। आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा आरंभ करें। इससे पूर्व आप सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से सनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित ये जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारत फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सकें। हाँ, एक और निवेदन आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जानकारी प्रदान की जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए चर्चा करते हैं ब्रह्मांड पुराण पर। ब्रह्मांड पुराण 18 पुराणों में से एक है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य में इस पुराण को वायवीय पुराण या वायवीय ब्रह्मांड कहा गया है। पुराणों के विविध 5 लक्षण ब्रह्मांड पुराण में उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मांड पुराण ज्ञान का विशाल भंडार है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मानव जीवन के धर्म और कर्मों तक हर पहलू पर रोशनी डालता है। ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले वायुदेव ने वेदव्यास जी को दिए हुए इस 12,000 श्लोकों में 156 अध्याय के पुराण में विश्व का पौराणिक भूगोल, विश्व खगोल, अध्यात्म, रामायण आदि विषय हैं। समस्त ब्रह्मांड का सांगोपांग अर्थात विस्तार से वर्णन इसमें प्राप्त होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से उस पुराण का विशेष महत्व है। विद्वानों ने ब्रह्मांड पुराण को वेदों के समान माना है। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण से पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी इसमें संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनोन्वंतर अर्थात काल बीत चुके हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। परशुराम जी की कथा का पुराण इसमें दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र की दृष्टि से भी यह उच्च कोटि का पुराण है। इस पुराण में विदर्भी शैली का जगह जगह प्रयोग हुआ है। उस शैली का प्रभाव प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास की रचनाओं में देखा जा सकता है। इस पुराण के प्रतिपाद्य अर्थात साध्य या प्रूवेबल विषय को प्राचीन भारतीय ऋषि जावा द्वीप, वर्तमान में इंडोनेशिया, लेकर आए गए थे। इस पुराण का अनुवाद वहाँ के प्राचीन कवि भाषा में किया गया था, जो आज भी उपलब्ध है। इसके 4 पद हैं। पहला प्रक्रियापाद, दूसरा अनुष्पाद और तीसरा उपोद्घात और चौथा उपसंहार पाद है। पहले के 2 पादों को पूर्व भाग कहा जाता है, तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद को उत्तर भाग कहा गया है। इस पुराण के प्रारंभ में बताया गया है कि गुरु अपना श्रेष्ठ ज्ञान सर्वप्रथम अपने सबसे योग्य शिष्य को देता है। यथा ब्रह्मा ने यह ज्ञान वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने अपने पौत्र पराशर को, और पराशर जी ने जातुकर्ण ऋषि को, और जातुकर्ण ऋषि ने द्वैपायन को, और द्वैपायन ऋषि ने इस पुराण का ज्ञान अपने 5 शिष्यों जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन, पेलव और लोहमर्षण को दिया। लोहमर्षण सूत जी ने इससे भगवान वेदव्यास से सुना और फिर नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों को सूत जी ने इस पुराण की कथा सुनाई। ब्रह्मांड पुराण में भारतवर्ष का वर्णन करते हुए पुराणकार इसे कर्म भूमि कहकर संबोधित करता है। यह कर्म भूमि भागीरथी गंगा के उद्गम स्थल से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, जिसका विस्तार
9,000 योजन है। इसके पूर्व में किरात जाति और पश्चिम में मलेच्छ यवनों का वास है। मध्य भाग में चारों वर्णों के लोग रहते हैं। इसके 7 पर्वत गंगा, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि सैकड़ों पावन नदियां हैं। यह देश कुरु, पांचाल, कलिंग, मगध, शालव, कौशल, केरल, सौराष्ट्र आदि अनेकोनेक जनपदों में विभाजित है। यह आर्यों की ऋषि भूमि है। कालगणना का भी इस पुराण में उल्लेख है। इसके अलावा चारों युगों का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसके पश्चात परशुराम अवतार की कथा विस्तार से दी गई है। राजवंशों का वर्णन भी अत्यंत रोचक है। राजाओं के गुणों अवगुणों का निष्पक्ष अर्थात बिना किसी के पक्ष लिए विवेचन किया गया है। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र दृढ़ संकल्प और घोर संघर्ष के द्वारा सफलता प्राप्त करने का दिग्दर्शन कराता है। गंगावतरण की कथा श्रम और विजय की अनुपम गाथा है। कश्यप, पुलस्त्य, अत्रि, पराशर आदि ऋषियों का प्रसंग भी अत्यंत रोचक है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के उपाख्यान काफी रोचक और शिक्षाप्रद भी हैं। ब्रह्मांड पुराण में चोरी करने को महापाप बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में बताए गए धर्म के मूल सिद्धांत और जीवन जीने के आदर्श जो बहुत ही प्रासंगिक हैं। हालांकि कुछ वर्णन उस समय के सामाजिक परिपेक्ष को दर्शाते हैं, फिर भी इसका सार्वभौमिक संदेश मानवता के लिए सदैव मार्गदर्शक बना रहता है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और भारतीय दर्शन के पुराण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।